ओम साई राम। आप सभी को श्री साईं छोटी की तरफ से गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आई हूँ। नेक्स्ट कल की वीडियो में आपने देखी थी कि श्री साईं बाबा की उदी मुझे कैसे मिली, और आज मैं वो बताऊंगी कि उस उदी से मेरे साथ क्या चमत्कार हुए हैं। वो लाइव एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। ओम साई राम। एक दिन मैं ऐसी वीडियोस देख रही थी तो बाबा बहुतों के साथ बहुत चमत्कार किए थे। चैनल पे किसी को बाबा खाते वक्त दर्शन दिए, तो उदी के बहुत सारे चमत्कार हमने सुने थे। तो मेरे मन में भी ये चीज़ था कि कैसे उदी के चमत्कार होते हैं बाबा, मेरे साथ भी करके दिखाओ। तो मैं बाबा को बोलती थी कि मुझे भी ना बाबा एक बार चमत्कार दिखा दो ना उदी का, कि कैसे वो हो रहा है। सच में उदी चमत्कारी है। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है बाबा कि आखिर ये कैसे क्या हो रहा है। तो मेरे लिए अंदर में ना वो जिज्ञासा थी कि मेरे साथ भी वो मिरेकल्स हो, वो चमत्कार हो उदी की, ताकि मुझे भी एक अच्छा अपने आप में गट्स फील हो कि हाँ सच में ये सच में एक चमत्कारी चीज़ है। तो एक दिन मैं ना शायद मंगलवार का दिन था, गुरुवार भी नहीं कह सकते उसको, जहाँ तक मुझे याद है कि मंगलवार का दिन था या फिर गुरुवार लेकिन नहीं था, पता नहीं। लेकिन मैं बाबा का, मेरा काम इतना होता है कि मैं बहुत पूजा नहीं करती हूँ। मैं बहुत पूजा पाठ सच में मैं नहीं करती हूँ। मेरा काम होता है कि बस नहाना, बाबा का ध्यान करना, श्री साईं बाबा के 11 वचन का पाठ करना, जो मुझे याद है मैं वो बोलती हूँ। बाबा को दीप दिखाना, बाबा को अगरबत्ती दिखाना, बाबा को प्रणाम करना, अगर फूल है तो फूल भेंट कर देना, बस हो गया। कभी कभी कुछ मिश्री का प्रसाद में बाबा को चढ़ा देती थी। इतना ही मेरा पूजा होता था, और होता अभी भी वैसा ही होता है, क्योंकि मेरे दिल में साईं बाबा है और मैं बहुत देर पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। एक होता है ना कि लंबे सिरे से लेके चल रहे हैं, वो मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं बाबा का पूजा कर रही थी। श्री साईं बाबा का छोटा सा मूर्ति है मेरे पास, और वो मूर्ति की भी स्टोरी बताऊंगी कि वो मूर्ति मेरे पास कैसे आई। आप फर्स्ट मूर्ति है वो, आप उसके बारे में भी सुनोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। और रिसेंटली ये 6 महीने की स्टोरी है जो मैं आप शेयर कर रही हूँ। तो बाबा की जैसे मैं पूजा की, तो बाबा को मैं पहले पानी से ऐसे नहा देती थी, जल से, सिर्फ नॉर्मल जो हमारे घर में पानी हो, उस पानी से बाबा को मैं ऐसे नहा देती थी। फिर बाबा को मूर्ति में ऐसे रख दी। इतनी छोटा सा मूर्ति है बाबा की। और मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, पहले उसकी स्टोरी बताऊंगी तो वो मूर्ति मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उस मूर्ति की भी चमत्कार है ना, तो ऐसी भी मूर्ति दिखाऊंगी नहीं। तो फिर ना वो हो जाएगा ना, मूर्ति दिखा के फिर उसकी स्टोरी बताऊंगी, फिर बताऊंगी। तो वो मूर्ति मेरे लिए बहुत चमत्कारी है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आप मूर्ति आपको भी मिल, ऑनलाइन ही मैं मंगाई, वो ऑनलाइन वो मूर्ति आई है, तो आप भी वो मूर्ति मंगाना, ठीक। उसके बाद जो है वो मूर्ति ना, मैं बाबा को पीला चंदन आता है, तो पीला चंदन में बाबा को लगा दी। उसके बाद मेरा क्या था ना, वो बाबा की उदी थी ना, तो मैं उदी को थोड़ा सा लेकर के बचत करके, ताकि छोटी सी तो पुड़िया होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं कहाँ से उदी लाऊंगी। और उदी को मैं ख़त्म नहीं करना चाह रही थी, मैं उसको यूज भी नहीं करती थी। बस मुझे ऐसा लगता था कि उदी है तो बाबा का आशीर्वाद है, घर में मैं लगाती हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करती थी मैं उसको, क्योंकि मैं फिर कहाँ से लाती वो उदी, वो तो मुझे मिली थी। तो उसके बाद वो ना, मैं बाबा को उदी भी लगा दी। और फिर मेरे मन में क्या है ना कि मैं भी पीला चंदन लगा लिया, और उसके ऊपर से मैं भी थोड़ा सा उदी लगाई। और नीचे में मैं ब्लैक कलर का बिंदी लगाती थी। मेरी शादी नहीं हुई थी अभी, तो 6 महीने पहले, तो मैंने ब्लैक बिंदी लगाई थी। और उसके ऊपर में मैं वो पहले पीला चंदन लगाई, उसके बाद मैं उदी लगाई। उसके बाद ना मैं बाबा का पूजा कर ली ना, तो मेरा मन अपने आप क्या हुआ कि आज मेरा स्किन ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ना एक फ़ोटो ले लेती हूँ। तो मैं ऐसे कुछ नहीं मेरे मन में आया था, मैंने ऐसे अपने घर पे, जहाँ मेरा घर मायके है, तो वहाँ पे ना मैं ऐसे 2-3 सेल्फी ले ली। और बस सेल्फी लेके ओके ओके नॉर्मल लाइफ जीने लगी। तो मैंने मिरर में ऐसे अपने आप एक बार देखी, तो मुझे क्या लगा ना कि आज मेरा फेस कुछ अलग लग रहा है, एक दो और फ़ोटो ले लेती हूँ। उस दिन बस मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, तो मैंने और 3-4 फ़ोटो ले ली। उसके बाद मैं उस चीज़ को छोड़ दी।
फिर मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आया, मैं गई, मम्मा खाना बनाई थी तो मैं खाना खा ली। फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी टीचर ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं फिर पढ़ाई करने लगी। तो फिर मैं पढ़ाई करने लगी। जब मंगलवार का दिन बीत गया, बुधवार का जब दिन आया, तो बुधवार का जब दिन आया तब भी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आया, जबकि मोबाइल मेरे हाथ में ही रहता था। फिर बृहस्पतिवार का जब दिन आया तो मैं ऐसी पूजा कर रही थी। फिर उसी दिन की तरह मैं चंदन टीका बाबा को भी लगाई और मैं खुद भी लगाई। तो मेरे भाई दुकान पे बैठा हुआ था। पापा का एक शॉप है छोटा सा, तो भाई भी मेरा वहाँ पे आया हुआ था और मुझे फ़ोन किया कि बाबू मन बहुत परेशान लग रहा है, बाबा से विनती करो ना कि मेरा ये काम बन जाए। तो गुरुवार का दिन था तो मैं उसको बोली क्या कि जो हाँ ज़रूर बन जाएगा। और उनको बाबा पे बहुत विश्वास है, मेरे भाई को भी श्री साईं बाबा पे अटूट विश्वास है। मतलब बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, वो हमेशा यही बोलते हैं कि बाबा है ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो भाई हमको बोला तो मैं ना इतना बोल के रख दी कि देखना बाबा हमारे साथ हैं और वो ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे, विश्वास रखो। ऐसे तुरंत तो नहीं होता ना, साईं बाबा परीक्षा लिखते हैं, विश्वास रख भाई हो जाएगा तेरा काम। तो भाई बोला चलो ठीक है। हम बोले आ जाओ नाश्ता करने, मम्मी नाश्ता बना ली, बुला रही है। तो वो बोलते अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम सब खाओ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैं फ़ोन रख दी। फिर मन में क्या आया कि मैं जो वो परसों फ़ोटो खींची थी ना, मैं एक बार देखूँ वो फ़ोटो मेरा कैसा आया। देखो मेरे मन में ऐसे बहुत सारे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, पर मेरे में बहुत लोगों में वो हैबिट होता होगा कि फ़ोटो लेने के बाद उसको बार बार देखना। मेरे में वो आदत नहीं है। मैं फ़ोटो ले ली तो ले ली, मैं बार बार उसको देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना कहीं ऐसे पोस्ट वोस्ट करने का मेरा उतना आदत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं रील्स बना लेती थी इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे मैं पोस्ट कर देती थी। लेकिन मेरे मन में अचानक आया कि मैं वो फ़ोटो देखूँ, और जैसे वो गैलरी में मैं वो फ़ोटो देखने आई, खाना वाना खाने के बाद बेड पे ऐसे जब लेटने आई, दोपहर के टाइम था, तो मम्मी मेरी बोल रही थी कि फ़ोन मत देख छोटी, तेरा एग्ज़ाम है तुम पढ़ ले। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, मैंने मम्मी टेस्ट दे देती हूँ। तो मम्मी बोली चल ठीक है, ऑनलाइन तो टेस्ट ही होता है ना हम लोग का। तो उसी थ्रू क्या हुआ कि मैं पहले फ़ोटो देखने लगी। मेरे मन में ऐसे अब गुरुवार का दिन था, मेरे मन में आ रहा था वो चीज़ कि फ़ोटो देखो फ़ोटो देखो। तो जैसे ही मैं ना वो फ़ोटो क्लिक की, तो मेरे ना इस टीके पे मेरी नज़र गई जो मैं लगाई थी उस दिन मंगलवार के दिन। तो मैं उस फ़ोटो को जूम करती तो मैं देखती हूँ यहाँ पे साईं बाबा मेरा बना हुआ है। तो मैं एकदम अचंभा हो गई कि साईं बाबा मेरी फ़ोटो में कैसे बना हुआ है। मैं 2-3 बार उसको जूम करके देख रही थी। पहले चंदन था और चंदन के ऊपर में श्री साईं बाबा की उदी थी। मैं वो फ़ोटो अभी गैलरी में खोज रही हूँ, पता है क्योंकि मैं ना इधर कुछ दिन पहले मेरा नया फ़ोन आया है, वो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा फ़ोन भी नहीं था उतना, लेकिन भाई को मैं फ़ोटो भेजी हूँ। मैं भाई से फ़ोटो ले करके मैं ज़रूर ना थंबनेल में ये फ़ोटो मैं लगाऊंगी और आप देखना। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरा ये भ्रम है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुझे हर जगह साईं बाबा दिखते हैं। मैं ऐसे अब एक दीवार देख लूँगी ना वहाँ पीछे में, तो देखूँगी तो मुझे वहाँ साईं बाबा दिखने लगते। तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में देखती हूँ तो मुझे साईं बाबा दिखने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम है, भर दिन में बाबा बाबा करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने तुरंत उस फ़ोटो को मैं पहले अपने भाई को भेजी, तो और मैं कुछ नहीं लिखी। तो मैं उसको बोली कि बता तो मेरे टीके में कुछ दिख रहा है। तो भाई मुझे मैसेज करके लिखते अरे ये तो साईं बाबा है। तो मैं बोली सच्ची तुम्हें भी दिखा? तो बोलते हैं कि हाँ ये तो साईं बाबा है। तो उसके बाद मैं एकदम ग्लैड हो गई कि भाई बाबा 2 दिन पहले मैं बोली थी, भाई बाबा तो बहुत तेज बनते हैं, कैसे दिखे। उसके बाद मैं ना साईं बाबा के ग्रुप में वो फ़ोटो में पोस्ट की कि आखिर सबको तो पता चले कि सच में बाबा है। तो ग्रुप में सबका मैसेज आया कि आपको बाबा ने दर्शन दिया, आप बहुत लकी हैं, आप साईं बाबा की बेटी है कि बाबा ने आपको दर्शन दिया। एक और अंकल थे, वो शिरडी के ही थे, बाबा के बहुत परम भक्त थे। मैं उनको भी फ़ोटो भेजी जबकि उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, पर उनका नंबर मेरे व्हाट्सएप पे था। ग्रुप के थ्रू मैंने उनको शेयर किया क्या आपको मेरे टीके में कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे मैसेज लिखा अरे ये तो साईं बाबा है, आप साईं बाबा की लाडली हैं, बाबा ने आपके मस्तक पे दर्शन दिए, आपका किस्मत बदलने वाला है। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई। फिर मेरे लिए वो खुशी का पल था। मैं अपने घर में सबको पूछी कि आपको इस टीके में कुछ दिख रहा है, तो सबने मुझे बोला रही तो साईं बाबा। और कैसे साईं बाबा बैठे हुए हैं, जैसे मेरे पास मूर्ति है सेम वैसे बाबा है, ऐसे बाबा बैठे हुए हैं। और एकदम प्यारी सी मुस्कान, पैर पे पैर पॉलिथीन मार के बैठे हुए हैं बाबा। और यहाँ पे ना बाबा एकदम साक्षात आ गए थे।
तो ये मेरा ना दूसरा मिरेकल्स था। और वो फ़ोटो मैं देख रही हूँ, सबको मैं भेजी हूँ, लेकिन नहीं होता है कि अभी 6 महीने हो गए तो फ़ोटो मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन अगर मुझे फ़ोटो मिल जाएगी तो या फिर मैं शेयर कर दूँगी, या फिर थंबनेल में मैं फ़ोटो वो लगाऊंगी। पर आप मेरा बिलीव करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, एकदम साक्षात बाबा यहाँ पे थे। मैं मम्मी मेरी नहीं उतना विश्वास करती, मेरी मम्मी देखी तो उसको आश्चर्य होगा कि साईं बाबा कैसे आ गए इसके मस्तक पे। तो सबको मैंने वो भेजा, यहाँ तक कि जिससे मेरी शादी भी हुई है मैंने उनको भी ये फ़ोटो भेजी थी पहले। तो फिर वो पूछते अरे तो साईं बाबा आपको दर्शन दिए। तो मैं बोले आप जानते हो साईं बाबा को? तो मुझे बोलते हाँ मैं जानता हूँ साईं बाबा को। तो आपको दर्शन कैसे दे दिए बाबा ऐसे? एकदम वो दिख रहे थे बाबा। वो में एक होता है ना कि धुंधला फोटो होना, क्लियर नहीं होना, जैसे हम किसी फोटो को देखते हैं ना ऐसे दिख रहे हैं एकदम हूबहू। हाथ ऐसे है, बाबा के पैर मोड़े हुए हैं, बाबा वो पगड़ी बांधे हुए हैं, बाबा के हाथ में रुद्राक्ष है, वाइट कलर का कफनी बाबा ऐसे टांगे हुए, जो बाबा के मोटे से ऐसे बाल गिरते हैं, वो हर चीज़ है। बाबा का टमरे जिसमें बाबा चाय वाय पीते थे ना वो रखे हुए, तो सारा चीज़ ऐसे मेरे टीके में रखा हुआ था। तो एकदम से मेरे लिए वो एकदम से सरप्राइज़ हो गया। और फिर मुझे विश्वास हुआ कि जो सच में अगर हम आस्था रखें ना तो ये ना मेरे साथ ही है। अब मेरे नहीं, मुझ मैं मुझे खुद में ये चीज़ है कि मैं जान के कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ। और हम इंसान हैं, गलतियाँ तो हमसे होती है और मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन मेरे मालिक को पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ना मेरा ऐसा दिल है। और इसलिए शायद बाबा मेरे साथ आज 1 साल से हर एक जो मेरा मूवमेंट जा रहा है बुरा से बुरा, उसमें इतने बड़े बड़े मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं कि मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ। और छोटे मिरेकल्स की तो बात ही मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े मिरेकल्स हैं बाबा के, जो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत सुंदर है कि मिरेकल्स लेकर के आऊँगी, जो अभी रिसेंटली है कि जो बाबा ने कैसे मेरे भाई को एक अच्छी जॉब दिलाई है, और उसकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी रही है, कितना प्रॉब्लम्स हुआ है। महज एक चुंदरी चढ़ाए मैं बाबा को, और एक उसी पे मेरा आस रहा, उसी पे मेरा विश्वास रहा। और महज 5 से 6 महीने में भाई ने मेरी शादी की, और वो 23 से 24 लाख रुपया मेरे शादी में खर्चा किया है। जब तक कि उनका इनकम आज से 6 महीना पहले वो महीने का 5 या 10 हज़ार भी नहीं कमाता था, और 6 महीने में वो मेरे शादी में 23 लाख रुपया खर्चा किया। तो आप सोचो कि बाबा का कैसा ब्लेसिंग्स हो रहा होगा हमारे ऊपर। मैं इस चीज़ को भी बोल रही थी, मेरे एकदम से ना वो हो रहा है कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, मैं वो चीज़ शेयर करूँगी कि बाबा ने कैसे मेरे भाई की किस्मत बदली है। कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास था बाबा पे, लेकिन जो मेरी आस्था थी, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने मेरी सुनी है। और मैं किसी के सामने मैं किसी से मैं विनती नहीं करती हूँ, मैं किसी भगवान के सामने मैं नहीं झुकती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ। मुझे उस मालिक पे बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। बस इसी विश्वास से मैं चल रही हूँ कि बुरा हो अच्छा हो, साईं बाबा हमारे साथ है और वो सब अच्छा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी अपने भाई की कहानी लेकर के, और वो भी एक लाइव मिरेकल्स के साथ आऊँगी। सो आप ज़रूर सुनना। ओम साई राम। स्वस्थ रहे, अपने घर पे रहे और अपने आप को खुश रखें। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। टेक केयर, बाय बाय। वो फ़ोटो मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं थंबनेल में वो फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी। मैं भी देख रही हूँ अगर वो फ़ोटो मुझे मिल गई तो। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।